वेलकम टू एजीएल अगेन। आज की हमारी क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास सेकंड। ओके, आज हम सबसे पहले इनके पेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या होता है, ये जो पेयर है कंजक्शन के, आइदर के साथ और ये आता है, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और बोथ के साथ एंड। ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्या कर दिया जाता है, आपके नाइदर के साथ और लगा दिया जाता है, आइदर के साथ नोर लगा दिया जाता है, इसके साथ कुछ और सिर्फ ऑल्सो लगा दिया जाता है, इसके साथ एज वेल एज लगा दिया जाता है। ठीक है, एक तो आपको ये पेयर याद रखने हैं, और सेकंड इनके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आती है उसका ध्यान रखना है। अगर हमारे सेंटेंस में ये नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली ये है, तो हमारे जो सब्जेक्ट में वर्ब आएगी वो नोर के बाद जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल, neither he nor they was या were present। ठीक है, अब आप सोचोगे कि वर आएगा कि हो जाएगा, तो देखो नोर के बाद जस्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे इज प्लूरल, दैट्स व्हाई वी विल यूज वर हियर। सेकंड इज either they or he are या is coming। ठीक है, अब हमारी जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग लगेगी, कोई यहाँ पे दे सोच के आर लगाएगा, लेकिन नहीं, और के बाद देखो क्या है हमारा सब्जेक्ट, ही क्या है, सिंगुलर, देन वी विल यूज इज हियर। ओके, आपको दो बात याद रखनी है, एक इनका पेयर याद रखना है कि ना इधर के साथ नोर आता है, आइदर के साथ और, नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड। ओके, और एक आपकी इनकी ये वर्ब की याद रखनी है कि किसके साथ कौन सी आती है। अब आपका है जो हमारी वर्ब होती है ना अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट लगते हैं हमारी। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको। वर्ब अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट, इसे मैं आपको लिखूं, क्वालिटी ऑफ मैंगो इज और आर गुड। ओके, सेकेंड में आपको लिखती हूँ, द प्राइजेस ऑफ एप्पल्स इज और आर हाई। थर्ड वन लिखती हूँ, the size of water the size of watermelons is or are big। आगे तीन सेंटेंस है, आपको बताना है कि इनमें ना हमारी जो वर्ब लगेगी, इज लगेगी, आर लगेगी, इन तीनों में। ठीक है, हम फर्स्ट वाला करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लगेगा, इज, यहाँ पे क्या लगेगा, आर, और यहाँ पे क्या लगेगा, इज। अब कोई सोचेगा कि देखो यहाँ पे एप्पल्स था, ये प्लूरल था, यहाँ हमने देख के आर लगा दिया। ठीक है, ये मैंगो था, सिंगुलर देख के इज लगा दिया, लेकिन ये मैंगो के साथ इज आया है, ये इसकी वजह से नहीं आया। आपको देखना हमेशा ये मेन सब्जेक्ट। ठीक है, आपको हमेशा मेन सब्जेक्ट देखना है। अब मेन सब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा, देखो ऑफ क्या है, ऑफ है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन से जो पहले आता है ना दैट इज अवर सब्जेक्ट, और ये जो प्रीपोजिशन के बाद आता है ना ये बन जाता है प्रीपोजिशन का
ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है ना। तो क्वालिटी को देख के हमने क्या लगाया? इज। ठीक है, मैंने बहुत मैच कर दिया है ना, साफ करते हैं। अब आपका नेक्स्ट है द प्राइजेस ऑफ एप्पल्स इज और आर हाई। अब यहाँ पे मैंने आर लगाया, क्यों? एप्पल्स को देख के नहीं लगाया, या मैंने प्राइजेस को देखा, क्योंकि ऑफ क्या है हमारा? प्रीपोजिशन, और इससे पहले जो आएगा हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे वर्ब के पास में क्या था? वाटरमेलन। ठीक है, लेकिन ये वाटरमेलन के लिए अगर आता तो आर आता ना, क्योंकि ये तो प्लूरल है। लेकिन ये इज यहाँ पे सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन ही है। प्रीपोजिशन से पहले इसका सब्जेक्ट क्या है? साइज, और द साइज क्या है? सिंगुलर। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इज हियर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, जब हमारे सेंटेंसेस में एज वेल एज हो, टुगेदर विद हो, बिसाइड्स हो, अनलाइक हो, ठीक है, अकम्पनीड बाय हो, नथिंग बट हो, एक्सेप्ट हो, रेदर देन हो, अलोंग विद हो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब यूज होती है ना, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को देख यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, द टीचर along with students the teacher along with students is or are absent। मैं लिखती हूँ he as well as they is or are coming। okay, next I'm writing my parent, my father unlike my uncles is or are sick। अब देखो, अब हमारी हमें सब्जेक्ट को देख के हमारी वर्ब लगानी है। ठीक है, अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब के नियरेस्ट कौन है? स्टूडेंट्स ना, इसी को देख के वर्ब लगा देते हैं, किसके अकॉर्डिंग? आर आ जाएगी, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आएगा हमारा इज। क्यों आएगा? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया, जब भी आपके सेंटेंसेस में एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स, अनलाइक, टुगेदर, अकम्पनीड बाय, नथिंग बट, रेदर देन, ये जब वर्ड आते हैं आपके सेंटेंस में, तो आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये फर्स्ट सब्जेक्ट और ये सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारी जो वर्ब लगेगी ना, हमेशा फर्स्ट को देख के लगेगी। अब देखो, ही एज वेल एज दे, इज और आर, हम यूजुअली क्या करते हैं? दे को देख के यहाँ पे इज लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये है गलत, आर लगा देंगे, ये है गलत। वाई? क्योंकि देखो एज वेल एज है, मैंने आपको बताया एज वेल एज जिस सेंटेंस में हो तो उस सेंटेंस की वर्ब उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। दैट्स व्हाई वी विल यूज इज हियर। ओके, नेक्स्ट इज, देखो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एक बताती हूँ, अनलाइक और डिसलाइक। एक वर्ड होता है हमारा लाइक। लाइक का एक मतलब होता है के जैसा, एक मतलब होता है लाइक पसंद करना। ठीक है, और इसके जो अपोजिट बनते हैं वो दो बनते हैं, एक बनता है हमारा डिसलाइक और एक बनता है लाइक। ठीक है, हमारे पसंद करने लाइक का जो बनता है ना, वो बनता है डिसलाइक। जैसे हम कभी भी वीडियो में देखते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है डिसलाइक और लाइक, वो भी कभी भी अनलाइक नहीं लिखा होता, क्योंकि ये जो अनलाइक है ना, ये इस लाइक वाले का अपोजिट है। इसका मतलब के जैसा, के जैसे वाले का अपोजिट है अनलाइक, मतलब कि ये इसके जैसे नहीं, मतलब कि लाइक मैं बोलूं
माई फादर लाइक माई अंकल इज स्ट्रॉन्ग इज स्ट्रिक्ट। ओके, यहाँ पे मतलब हो गया कि मेरे पापा मेरे अंकल की तरह स्ट्रिक्ट है। ओके, अगर मैं अनलाइक बोलूं तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पापा मेरे अंकल की तरह क्या नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे आया अनलाइक। आपको अनलाइक और डिसलाइक का मतलब समझ में आ गया। अब आया आपका माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज आर स्ट्रिक्ट। अब क्या लगना चाहिए, अंकल्स को देख के इज आर मत लगा देना। ये देखो अनलाइक जब भी आपके वर्ड सेंटेंस में आता है तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, दैट इज आर इज। इज वेल and all are well। ओके, अब देखो यहाँ पे दोनों सेंटेंस राइट है। ठीक है, इज के साथ ऑल के साथ हम इज का भी यूज भी कर सकते हैं, ऑल के साथ हम आर का यूज भी कर सकते हैं। जब हमारा ऑल रिप्रेजेंट करता है अनकाउंटेबल थिंग्स को, अनकाउंटेबल थिंग्स को, it takes सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पे ऑल इज वेल और ऑल आर वेल, और जब हमारा ऑल रिप्रेजेंट करता है काउंटेबल नाउन को, ठीक है, देन इट टेक्स प्लूरल। जैसे आपने हमेशा सुना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो ऑल इज वेल वाला क्या है, मतलब वो फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं या कंडीशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करता है। ये सारी चीजें क्या है, आप इमोशन को काउंट कर सकते हो, फीलिंग्स को कर सकते हो, कंडीशंस को कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, दैट्स व्हाई इज हियर इज राइट। ओके, सेकंड इज ऑल आर वेल। यहाँ पे ऑल है ना, ये काउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपसे पूछता है कि आपके घर में सब कैसे हैं, तो बोलते हैं सब ठीक है। सब ठीक है जब आप अगर आपकी काउंटेबल के बारे में बोल रहे हो ना, लाइक आपके घर में जितने मेंबर्स हैं वो सभी ठीक है, तो आप लगाओगे कि ऑल आर वेल। और जब आप बोल रहे हो कि सारी चीजें ठीक है, लाइक इमोशन, आपकी कंडीशन, ठीक है, आपकी स्टेजेस, उसके बारे में आप क्या लगाओगे, ऑल इज वेल। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड थैंक यू।